शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। विवेक वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये हिंदी में तो मुमुक्षुता शब्द चलता है और संस्कृत में मुमुक्षा ही शब्द चलता है, अर्थ एक ही है। तो विवेक क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक अथवा सुख दुख का विवेक। काल में नित्य और अनित्य। आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाला है, और जो संसार है ये अनित्य है, ये रहने वाला नहीं है, बदलने वाला है। संसार इतना बड़ा मत मानो, शरीर मानो। ये शरीर अनित्य है और इसके अंदर आत्मा जो है वो नित्य है। अगर ये विवेक ठीक हो गया तो जो चीज बदल ही रही है, नाश हो रही है, उससे हमारा राग क्यों होगा? तो विवेक उत्पन्न होने के बाद वैराग्य की उत्पत्ति स्वाभाविक। कुछ लोगों में वैराग्य पहले उत्पन्न हो जाता है, पीछे विवेक होता है। तो विवेक वैराग्य का परिणाम है 6 पूंजियां, षट संपत्ति बोलते हैं। उसमें शम मन की शांति, दम इंद्रियों की शांति, उपरति कर्म की शांति, तितिक्षा शरीर में सहने की शांति, श्रद्धा है बुद्धि की शांति। ये बुद्धि ऊहापोह करती रहती है। अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक। बोले ठीक आपके ऊपर नहीं है। परमात्मा ने शास्त्र में जो कुछ बोला है और सदगुरु ने जो कुछ आपको बोला है वही ठीक है। इधर के लोग दिख नहीं रहते। तो श्रद्धा जो है वो शास्त्र के और गुरु के वचनों में श्रद्धा। शास्त्र ने कहा कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, और गुरु जी ने भी यही कहा कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो। जब दोनों की बात मिल गई तो अपनी बारी क्यों चलाते हैं हम? मान लो कि हाँ हम ब्रह्म ही है। अब आता है समाधान इसके बाद। तो समाधान का मतलब है चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता नहीं बल्कि कहना चाहिए चित्त की शांति। चित्त में जो वासनाएं उथल पुथल करती रहती हैं, पहले जन्मों की हो चाहे इस जन्म की हो, वो शांत हो जाए।
इसका मैं दृष्टांत ऐसे देता हूँ, जो लोग खेती से वाकिफ होंगे। हल जब चलाते हैं खेत में तो जमीन इस प्रकार से हो जाती है, ऊंची नीची हो जाती है, और उसमें बीज डाल देते हैं, पानी डाल देते नहीं, पानी डाल देते, पानी पीछे पड़ता है, ऊंची नीची हो जाती है, बीज डाल देते हैं, फिर अपनी तरफ बोलते हैं पटेला, उसके ऊपर पटेला चला देते हैं, मतलब वो ऊंची नीची जो भूमि है वो समान हो जाए, सम हो जाए। अब बीज तो उसके अंदर दब गया, लेकिन उसके बाद जब पानी लगेगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा, और अगर पटेला नहीं चलाओगे तो बीज नष्ट भी हो सकता है। तो अगर चित्त में जो वासनाएं हैं, यदि वो उथल पुथल ही करती रहेंगे तो कभी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। सुबह में दृष्टांत दे रहा था इनको कि हमको मान लो किसी गाड़ी से जाना है, गाड़ी आ गई, जब तक नहीं आई तब तक तो अरे कितनी देर है, आएगी कि नहीं आएगी, आ गई, हम उस पर चढ़ के बैठ भी गए, सीट भी ठीक मिल गई। अब गाड़ी चाहे घंटे भर पीछे चले और चाहे तुरंत चल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जगह तो हम बैठ गए ना। इसी को समाधान बोलते हैं। बीज पड़ चुका है शास्त्र और गुरु के द्वारा, चित्त की शांति हो चुकी है। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, यही बीज है। और वो क्या चीज़ है कि जो गुरु जी से या शास्त्र से सुना है उसका हमको साक्षात अनुभव हो जाए, बस ये है। हुआ नहीं है अभी, हो अनुभव हो गया हो, उसको समाधान नहीं बोलते। बस शांत हो जाओ, हो ही जाएगा। और कुरेद कुरेद के देखोगे कि देखें बीज अभी फूटा है कि नहीं फूटा है, तो नष्ट हो जाएगा। बीज तो पड़ चुका है, आप अपने ऊहापोह शांत कर दो। तो चित्तैकाग्र्यम तो सल्लक्ष्य समाधानम इति स्मृतम। सल्लक्ष्य में माने जहाँ हमें पहुँचना है, सत, उस लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता, दूसरी तरफ अब चित्त नहीं जाता, और उसमें हम चित्त की शांति हो चुकी है। इसी को समाधान बोलते हैं। एक शब्द चलता है, ये ना सम आधान, समाधान। एक शब्द चलता है गर्भाधान, ये तो सब जानते हैं ना। तो गर्भ में बीज गिरा, लेकिन वो बीज ठहरा नहीं, तो वो कहते हैं गर्भपात हो गया। और अगर गिरे नहीं तो वो गर्भ का आधान हो गया। ऐसे ही गुरु जी से और शास्त्र से जो हमने सुना कि तुम ब्रह्म हो, और हमें विश्वास भी है उनकी बातों के ऊपर, लेकिन अभी वो बीज प्रस्फुटित नहीं हुआ है, बीज लेकर के शांत हो जाए, इसको ही समाधान बोलते हैं, सम आधान। यहाँ सम का मतलब सम्यक नहीं है, अच्छी प्रकार से नहीं है। यहाँ सम का मतलब है सम वस्तु जो है, जो ब्रह्म का नाम सम है। जो अधिष्ठान है वो सम होता है। जैसे धरती जो है वो सब में एक सी ही है। धरती में कम उपजाऊपना और ज़्यादा उपजाऊपना नहीं, सब जगह उपजाऊपना है, लेकिन कहीं हिंड्रेंस, रुकावट ज़्यादा है, और कहीं रुकावट कम है, बस इतना ही फर्क है।
तो वो रुकावट दूर हो जाना, इसी को समाधान बोलते हैं। समाधान हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रत माने सत्य वस्तु, श्रत इति सत्य नाम। वो जब हमारी बुद्धि में ठहर जाए तब वो श्रद्धा बनती है। श्रद्धा, सतधा, सत को धारण करने वाली बुद्धि को श्रद्धा बोलते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। ये भवानी पार्वती जी क्या है? बोले ये श्रद्धा है। और शंकर भगवान क्या है? कि ये विश्वास है। तो श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों को मिलाकर के ही तत्व ज्ञान होता है। शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा और ये विश्वास के मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ये षट संपत्ति तो हो गई नारायण। अब इसके बाद आती है मुमुक्षुता। यहाँ सल्लक्ष्य का एक अर्थ महाराज श्री ने किया है, सताम लक्ष्य। सत्पुरुषों का जो लक्ष्य है, क्या आपसे पहले किसी और को तत्व ज्ञान नहीं हुआ है? अरे बहुत लंबी कतार है भाई। तो जैसे उनको हुआ है ऐसे हमको भी होना चाहिए, इस प्रकार से निश्चय होना चाहिए। तो बोले ये तो हम अपना अलग अनुभव करेंगे, आपका जो अलग अनुभव होगा वो अनुभव नहीं होगा। अब हमारे यहाँ 6 तो आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन। तो 12 आदमियों ने तो 12 तरीके से परमात्मा का अनुभव किया है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अनुभव नहीं किया, लेकिन उन्होंने अनुभव करके 12 तरीके से उसको प्रदर्शित किया। जो कहता है ईश्वर नहीं है, क्या कहता है? ईश्वर नहीं है। तो वो है तो मान रहा है नारायण, लेकिन वो सब वो नहीं रूप से उसका प्रतिपादन कर रहा है। ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, ये है तो कहीं पीछा छोड़ता ही नहीं है। यही सत्ता है, इसी को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म तो सत्य है, चित है, आनंद है। अच्छा, जो द्वैतवादी दर्शन है वो कहते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं है। तो जीव तो है, ब्रह्म तो है, लेकिन जीव ब्रह्म नहीं है। यही तो कहते हैं ना। तो सत्ता में तो कोई अंतर है ही नहीं ना। बोले जीव ब्रह्म क्यों नहीं है? कि जीव में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। बोले ब्रह्म में, कि ब्रह्म में कोई दोष नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम है दोष नहीं है? तुमने क्या ब्रह्म को देखा है? तुम अपने दोषों से परेशान हो, इसलिए एक कल्पना करते हो कि उसमें दोष नहीं है। दोष आप में भी नहीं है, लेकिन मानते हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा ना होना या ना मानना, इसी को दोष कहते हैं। हम मरे नहीं, तो हम का तो आपने अनुभव किया नहीं अभी। मान तो रहे कि मैं शरीर हूं, और फिर कह रहे हैं मैं मरूं नहीं,
तो शरीर तो मरेगा ही मरेगा, तो अपने अनुभव से विरुद्ध क्यों मानते? अब मोक्ष क्या चीज है? षट संपत्ति के बाद आती है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। ये 9वां श्लोक है। संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विधे इतिया सुदृढ़ा बुद्धिर वक्तव्या सा मुमुक्षुता। संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात्, संसार के बंधन से मेरी मुक्ति कब होगी? दिखाइयो भैया कोई रस्सी बंधी हुई है तुम्हारे? किसी के कोई रस्सी बंधी हुई है कि संसार का बंधन है? जिस चीज को हम छोड़ना चाहते हैं उसको यदि हम छोड़ नहीं सकते, उसी का नाम बंधन है। और जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको हम पा नहीं पाते, इसी का नाम बंधन है। तो नहीं छोड़ पाते, नहीं, उसमें भी है, और नहीं पा सकते, नहीं, उसमें भी है। ये नन्ना जो है यही बंधन है। इस नन्ना को छोड़ो, मैं नहीं छोड़ पाता, मुझे चाहिए ही नहीं, कोई बात नहीं। कोई चीज पड़ी है, पड़ी रहने दो, छोड़ने की क्या जरूरत है? जब आप चाहते नहीं हो, कल मैंने दृष्टांत सुनाया महात्मा का कि घड़ी ले गया कोई, तो उसने कहा मुझे तो चाहिए ही नहीं, ले गया कोई, ठीक। और मुझे घड़ी चाहिए, घड़ी का अभाव खटक रहा है और घड़ी मिल नहीं रही है, यही बंधन है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि महात्मा के लिए कुछ चाहना यही सबसे बड़ा बंधन। कुछ चाहो मत, अपने आप सब जो आपको मिलना है अपने आप मिलता है। महात्माओं की तो बात छोड़िए, आप अपने जीवन में ही देख लो, आपको जो कुछ मिला है क्या आपको चाहने से ही मिला है या बिना चाहे भी कुछ मिला है? आप तो बहुत अच्छा घर बार चाहते थे, बहुत अच्छा संतान चाहते थे, नहीं मिला, और बोले भगवान जहां भेज देगा ठीक है, और बहुत अच्छा मिल गया। कोई फैक्टर ऐसा है, चाहे उसका नाम आप प्रारब्ध रखो, चाहे ईश्वर की कृपा रखो, नाम कुछ भी रखो, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो आपके सारे समूह को जो है निश्चित करता है। तो ये संसार का बंधन सब माना ही हुआ है। मैं हमेशा सुखी रहूं और कभी दुख ना आवे। है कोई ऐसा आदमी आज तक? इवन सुखदेव जी महाराज, वो तो विरक्त शिरोमणि है, उन्होंने भी पिताजी से ये कहा कि मैं तो बंधन में हूं, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? पिताजी ने समझाया, नहीं समझ में आया, क्योंकि विरक्त तो वो खुद ही थे। अब विरक्ति विरक्ति, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, बोलो वो तो मैंने सब छोड़ा ही हुआ है, फिर भी मेरे को नहीं सुख ही अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो पिताजी समझ गए कि ये इसे छोड़ने की, ये इसका बॉन्डेज है, बंधन जो है इसका ये है कि मैंने सब छोड़ दिया। तो बोले जनक जी के पास जाओ। और राजा जनक तो राजा थे, तो उन्होंने तो सब कुछ पकड़ा हुआ था।
उन्होंने कहा कि ये राजा जनक तो सब कुछ पकड़ा हुआ है, ये मुझे क्या उपदेश देगा। लेकिन पिताजी ने कहा है तो चलो, पहुंच गए। राजा जनक को सूचना भिजवा दी व्यास जी ने कि ये सुखदेव आ रहे हैं, इनको आप तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। जनक जी भी समझ गए कि इनको क्या तत्व ज्ञान होंगे, ये तो विरक्त शिरोमणि है। फिर भी जब वो वहां पहुंचे तो बोले, द्वारपालों से कह दिया कि उनको खड़े रखना। एक दिन पहले दरवाजे पर खड़े रहे, कोई पानी नहीं, पत्ता नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन भीतर प्रवेश हुआ, पर दूसरे दरवाजे पर रोक लिया। 7 ड्योढ़ियां पार करके तब जनक जी के पास पहुंचे। जनक जी उठकर खड़े हो गए सिंहासन से। महाराज आप तो बैठे रहिए, मैं तो आपके पास शिक्षा लेने आया हूं। बोले नहीं, एक तो आप व्यास जी महाराज के पुत्र हैं, एक विरक्त शिरोमणि है, एक ब्राह्मण है, और मैं तो क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, आपसे वर्ण में आश्रम में नीचे हूँ, आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठू। बोले नहीं, मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं इस समय विद्यार्थी के रूप से आपके पास आया। आखिर को जनक जी ही ऊपर बैठे। जनक जी ने कहा, कहिए क्या कहे। बोले मेरे को शांति नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। बोले सब कुछ तो छोड़ रखा है, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये अभिमान नहीं छोड़ा। छोड़ा है कि छूटा है? बोले कुछ तो छूटा है, कुछ छोड़ा है। तो बोले ये सब छोड़ना पकड़ना जो है, ये पुरुष प्रयत्न नहीं है। जब तक इसे प्रयत्न करके मानोगे तब तक वो बंधन ही है। आत्मा ने कुछ पकड़ ही नहीं रखा है तो छोड़ेगा क्या? एक तरफ तो कहते हो मैं आत्मा हूं, और एक तरफ कहते हो मुझे ये छोड़ना, मुझे ये छोड़ना, मुझे ये छोड़ना। तो आत्मा ने तो सब कुछ पकड़ा ही नहीं है, तो छोड़ोगे क्या? बोलो नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन इसमें जो ये जाली मैं है ना, इसने तो पकड़ रखा है। ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, ये मेरा फलाना पैसा है, इसने तो पकड़ रखा है ना। बोले छोड़ देते फिर उसको। अब छोड़ा भी नहीं जाता है। अगर छोड़ा नहीं जाता है तो छोड़ने का अभिमान मत करो। अपने महाराज श्री तो कहते थे कि जो छोड़ना चाहता है भगवान उससे छुड़ा देगा, और जो छोड़ना चाहता ही नहीं है वैसे ही जबरदस्ती बोलता है कि मैं छोड़ दूं, छोड़ दूं, तो भगवान आपका भला चाहता है, इसलिए वो छुड़वाएगा। तो संसार के बंधन जो है ये अज्ञान से बंधन है। ये मेरा अज्ञान कब निवृत्त होगा? कथम में से कैसे होगा, और कदा कब होगा? ऐसी जो तीव्र इच्छा है, हे प्रभु, ये जो सुदृढ़ बुद्धि है, मतलब ये हृदय नहीं, इसी को मुमुक्षुता बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा बोलते हैं। अब मोक्ष शब्द से एक चीज और ध्वनित होती है कि मैं जन्म मरण दोबारा जन्म न लूं। मेरा मोक्ष हो जाए माने मैं दोबारा जन्म न लूं। तो ये तो विचार करना पड़ेगा ना, किसका जन्म हुआ? तुम्हारा जन्म हुआ है क्या? जो तुम मुमुक्षु हो, जो इच्छा कर रहा है कि मेरा मोक्ष हो जाए, उसे ये तो विचार करना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूं क्या अनात्मा हूं।
अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरा मोक्ष कहाँ से होगा? तो पहली गलती तो ये करी कि मैंने अपने को जन्म वाला माना। दूसरी गलती ये कर रहा हूं मैं कि अब ये आगे ना जन्म ले। महाराज श्री का एक वाक्य है कि शरीर से शरीरांतर की प्राप्ति का नाम पुनर्जन्म नहीं है। माने एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर। अच्छा, हम पहले जन्म में क्या थे बता सकते हैं आप? किसी किसी को पता चल जाता है, और महात्माओं को भी पता चल जाता है। कैसे चल जाता है? ये भागवत में ही लिखा है कि पूर्व पूर्व रूप से उसकी एक्टिविटी क्या है, कहाँ से आया है। पहले जन्म में जरूर कोई ना कोई महात्मा होगा या पुण्यवान होगा, तभी वेदांत में उसकी रुचि हो रही है। वरना वेदांत में तो रुचि ही नहीं होती ना। कथा वार्ता में खूब रुचि होती है। कहानी के शो में खूब रुचि होती है। तो कोई ना कोई पुण्य कर्म पहले जरूर निश्चित रहे। और वो भागवत जी कहती हैं कि इसकी आगे मोक्ष होगी कि नहीं होगी। तो बोले ये आप महात्मा से पूछता क्या है? महाराज ऐसी कोई युक्ति बताओ कि पैसा बढ़ जाए। मैं तो कृष्ण भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन पैसा तो बढ़ नहीं रहा। तो महात्मा कहते देवी जी की आराधना करो, पैसा बढ़ जाए। एक आश्रम में किसी सेठ ने यज्ञ करवाया था। वो वेद में जो श्री सूक्त है लक्ष्मी जी का, उसके मंत्रों से हवन होना था। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वो किया जाता है। तो काशी से ब्राह्मण बुलाए थे और वो वहाँ आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। महाराजा श्री भोजन करने के बाद शाम को करीब 20 मिनट के लिए बाहर बैठ जाते थे। तो लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। तो एक ने पूछा, महाराज जी ये लक्ष्मी जी का जो यज्ञ हो रहा है, क्या इससे लक्ष्मी बढ़ जाएगी? अब वो नास्तिक टाइप का होगा। आस्तिक होता तो वो प्रश्न ये करता ही नहीं, क्योंकि शास्त्र में तो विश्वास करना पड़ता है आस्तिक आदमी को। तो अब महाराज श्री की विशेषता ये थी कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही होता था। तो महाराज श्री ने कहा कि अरे भाई, लक्ष्मी जी लक्ष्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये तो जब हम लक्ष्मी जी से कहेंगे तब लक्ष्मी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे कहने से लक्ष्मी बढ़ेगी तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं मैं अलग हूं, और ये शास्त्र के हिसाब से तुम करो, लक्ष्मी बढ़े तो ठीक है, नहीं बढ़े तो बढ़ जाएगी तो कहोगे कि हमने आराधना की थी इसलिए बढ़ गई, और नहीं बढ़ेगी तो कहोगे हमारा प्रारब्ध कुछ ऐसा रहा होगा। कोई ना कोई यानी भाई निकाल लेंगे। तो ये मोक्ष की इच्छा जो है, ये है तो अच्छी चीज, लेकिन ये शुरू की अच्छी है। तो भागवत कहते हैं ये आगे इसकी मोक्ष होगी कि नहीं। बोले ये प्रश्न कैसे कर रहा है? इसी दुनिया के प्रश्न कर रहा है कि मरने के बाद के प्रश्न कर रहा है कि मुक्त होने के प्रश्न कर रहा है? महाराज जी इतना दान करें हम तो कौन से लोग को प्राप्त हो? अभी तो कर्म का विषय हो गया ना।
तो मोक्ष तो उसे प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। महाराज जी मोक्ष कैसे हो? तो कहेंगे हाँ ठीक है, सत्संग करो, मालूम पड़ जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्पुरुषों के साथ। सत्संग का मतलब होता है सत्पुरुष का साथ। सताम संग सत्संग, सत्पुरुष के साथ को सत्संग बोलते। रामायण के बाल कांड में सत्संग की महिमा बहुत बताई गई है। अब एक बात बुरी लगे तो छोड़ देना। इसमें लिखी हुई है इसलिए मैं सुना रहा हूं। वो कहते हैं आपको बंधन प्रिय है कि नहीं? आज वो टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार आया, तो फ्रंट पेज पे एक लेटर छपा हुआ था। क्या था? माई माई बेटर हाफ। हाँ, डियरेस्ट माई बेटर हाफ। संस्कृत में बोलेंगे तो अर्धांगिनी बोलेंगे। अर्धांगिनी का क्या मतलब हो गया? कि मैं आधा हूं, आधा तो सारा। तो मैंने जब वो देखा, मैंने ये क्या लिखा है? लेकिन गृहस्थ आश्रम में क्यों घुसना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि आधे रह जाएंगे। नारायण। तो कहते हैं काम में तो बंधन है, पति और पत्नी का बंधन होता है, और अर्थ में भी बंधन होता है। आप जड़ के साथ बंध जाते हो, मकान से बंधते हो, पैसे से बंधते हो, बैंक से बनते हो, पैसे वालों से बनते हो, बिजनेस से बनते हो। तो अर्थ और काम दोनों बंधन के हेतु है। और धर्म, धर्म में आप परलोक से बनते हो, मर करके यहाँ जाएंगे, यहाँ सुख भोगेंगे, यहाँ होगा। तो आपको तो बंधन अभीष्ट है, आप तो बंधन ही चाहते हो ना। तो ये मोक्ष की इच्छा कैसे जागृत होगी? तो ये लिख तो दिया है कि सुदृढ़ा भुक्ति, हमको नहीं चाहिए, दूसरी चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जो होना था सो हो गया, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास 10 रुपए है और मुझे लगता है कि मुझे 10 रुपए की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दो, या जेब में पड़े रहे तो आपका क्या बिगाड़ रहा है? त्याग पीछे होता है, पहले वैराग्य होता है। तो आप अर्थ से नहीं छूटना चाहते, काम से नहीं छूटना चाहते, धर्म से नहीं छूटना चाहते, तो मोक्ष से कैसे आपकी इच्छा हो जाएगी? चलो नहीं होगी कोई बात नहीं, सुनने तो अच्छा ही है। सुनने से तो कुछ तो इच्छा होगी, कभी तो याद आएगी कि एक मोक्ष पुरुषार्थ भी है। एक हमारी देखी हुई बात है,
महाराष्ट्र के पास एक आदमी आया, सत्संग खत्म हो चुका था। उनका सत्संग का टाइम 7:30 से 8:30 सुबह होता था। तो सत्संग खत्म हो गया था। वो आया, रिक्शे से आया था, मथुरा जंक्शन से वृंदावन आया। सामान उतारा उसने, 2-3 अटैची थी, कई सामान था। महाराज जी ने कहा कि अच्छा आ गए? बोले हाँ महाराज आ गए। तो ठीक है, फिर सामान वामान रखो। मतलब वो संन्यास लेने के लिए आए थे। तो वो सज्जन बोले, मैं तो सुन रहा था बैठा बैठा, तो वो सज्जन बोले महाराज जी मुझे पहले आप 5 रुपए दे दीजिए। रिक्शे वाले को मुझे देने हैं और मेरी जेब कट गई। महाराज जी बोला अच्छा इसीलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ था? अरे तुम तो सन्यास लेने के लिए आए थे, 5 रुपए कट गए तो क्या बात है? नहीं महाराज, पैसा तो जरूरी चीज है। बोले ये सामान में क्या क्या लाया? बोले ये मेरी लाइब्रेरी थी वहाँ, तो मैंने सोचा कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा तो फिर मुझे किताब खरीदनी पड़ेंगी, तो मैं अपनी सारी लाइब्रेरी ले आया। तो बोले तुम्हारी पैसे वैसे भी दृष्टि अभी नहीं गई, संग्रह से भी दृष्टि तुम्हारी नहीं गई, तो सन्यास लेके क्या करोगे? अभी तुम वापस लौट जाओ। अच्छा भाई, अपने शिष्य से कहा इनको 5 रुपए तो दो कम से कम। तो उन्होंने ये अष्टावक्र गीता का श्लोक बोला था, यहाँ भी लिख रहा है, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। बड़े आश्चर्य की बात है, चाहते तो हो तो मोक्ष, लेकिन खुद मोक्ष से ही डरते हो। कोई भी तुम्हारी चीज छूट जाए उसी से डर लगता है। अगला श्लोक है, उक्त साधन युक्तेन विचार पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मना शुभमिच्छता। शुभम इच्छता, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, कल्याण माने परम कल्याण, परम श्रेय, उस परम श्रेय को निश्रेयस बोलते हैं ना। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्मा, जिससे संसार में अभ्युदय की प्राप्ति हो और नितांत कल्याण की प्राप्ति हो, उसको धर्म कहते हैं। ये विशेषण वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, लेकिन इसका आधा हिस्सा वेदांती मानते हैं। आधा हिस्सा क्या है कि संसार छूटे चाहे ना छूटे, हमको तो मोक्ष चाहिए, निश्रेयस, आत्यंतिक क्षेम, आत्यंतिक कल्याण। तो शुभम इच्छता, अगर तुम अपना कल्याण आत्यंतिक क्षेम चाहते हो तो वो तो ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान से ही प्राप्त हो, भक्ति से प्राप्त हो जाता हो। बोले ठीक है, ऐसे भी दर्शन है जो कहते हैं भक्ति से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन होशियार खबरदार, वो भक्ति से जो मोक्ष प्राप्त होती है उन्हीं के दर्शनों से समझ लो वो कौन सी मोक्ष प्राप्त होती है, कि भगवान के लोक में चले जाओगे, सालोक्य, उनके पास रहने को मिल जाएगा, सामीप्य,
उनके साथ जुड़ जाओगे, सायुज्य, उनके जैसे रूप वाले हो जाओगे, वैकुंठ में जाओगे तो 4 हाथ वाले हो जाओगे। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। और बाद में जब लोगों ने आक्षेप किया तो 5वीं और जोड़ दी उसमें। वो कौन सी कि कहीं के ब्रह्मा जी बना दिए जाओगे, माने पुरस्कार मिल जाएगा आपको कि आपने बहुत भक्ति की है, अब अगली जब सृष्टि बनेगी उसमें ब्रह्मा जी बन, जैसे ये कहते हैं ना, अरे कि हमारे दादा लेखराज अब के ब्रह्मा बनेंगे, क्या क्या नाम है, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि हमारे जो दादा है लेखराज जी, वो अब के जो सृष्टि होगी वो उसमें ब्रह्मा जी बनेंगे। तो भक्ति करोगे तो यही 5 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। बोले नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि नहीं हमको कहीं नहीं जाना, महाराष्ट्र के शब्द बोल रहा हूँ, वो कहते हैं नहीं हमको कहीं नहीं जाना, क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं। तो कहीं तो जाओगे, छुट्टियाँ हो रही है आपकी। बोले पेरिस घूमेंगे। भोग भूमि में जाने का तो मन करता है कि पेरिस हो आवे, कि न्यूयॉर्क हो आवे, कि वहां हो आवे, और स्वर्ग में जाने का मन नहीं करता। तो वो क्यों नहीं करता कि स्वर्ग तो है ही नहीं, और जो इस धरती के लोग हैं वो सब भोग भूमि है, वहां जाकर करोगे क्या। अब लोगों ने यही अपनी भोग भूमि बना ली है, सबके घर जो है वो पेरिस के घर बन गए हैं। पैसा चाहिए और वही कंपटीशन चल रहा है, तेरा घर ऐसा है तो मेरा घर ऐसा है। कोई भी आदमी झोपड़ी में रहने को तैयार नहीं। तो ये सब अज्ञान सिद्ध है। लोक लोकांतर की जो मोक्ष है ये नासमझी के कारण है। तो आपको सही ज्ञान प्राप्त हो और मोक्ष का जो सही अर्थ है वो आपको समझ में आवे। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना। तो वो जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो क्या चीज है, वो किसी लोक में जाने से, पर धर्म और मोक्ष में फर्क क्या रहेगा। लोक लोकांतर में तो आप धर्म से ही चले जाओगे, तो चौथे पुरुषार्थ की तो फिर जरूरत ही नहीं रही। तो भागवत जी में लिखा कि धर्म मोक्ष के लिए है, मोक्ष धर्म के लिए नहीं है। बोले हम ये मोक्ष का विचार करेंगे तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। ना ना ना। कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि यही कर्तव्य है। तो भक्ति से भी नहीं पहुंच सकते वहां, और कर्म से भी नहीं पहुंच सकते। भक्ति कहो और उपासना कहो। अच्छा, योग से समाधि लग जाए, समाधि वाले लोग कहते हैं कि जिनको समाधि लगती है उनको तो मोक्ष हो ही जाएगा। अरे मोक्ष किसकी होगी, जो नित्य मुक्त है उसकी मोक्ष होगी, या जो पहले बंधन में है उसकी मोक्ष होगी। बंधन वाला तो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, लेकिन मोक्ष होगी उसकी कब, जब उसे मालूम पड़ेगा कि मैं तो नित्य मुक्त हूं, मेरे तो कभी बंधन था ही नहीं। अगर किसी कर्म से, किसी भाव से बंधन कटता हो
तब तो वो मोक्ष, भक्ति इत्यादि वाली मोक्ष होगी। तो ज्ञान की सिद्धि के लिए कर्तव्य करना चाहिए। कैसे? कि पुरुषेण विचार है। पुरुष कहते हैं जो पुरुषार्थी हो। भाष्यकार ने सब भाष्यों में पुरुष शब्द के दो ही अर्थ किए। क्या? पूर्णत्वात्, पूर्णत्वात् पुरुष और पूरी शयनात्। जो इस शरीर में शयन करता है, सोता है, रहता है, उसको पुरुष बोलते हैं। और जो पूर्ण पूरी सृष्टि में जो व्याप्त है उसको पुरुष बोलते हैं। वो जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, उस पूरी सृष्टि में ये शरीर भी तो है, इसमें भी वही है। तो एक ही तत्व जो है यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो वो पुरुष है ना। एक शरीर में वो पुरुषार्थ करता है और ज्ञान का फल जब होता है तो उस पुरुषार्थ का आनंद उसको प्राप्त होता है। तो पुरुष माने पुरुषार्थी। और ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कि विचार करने से होगी। विचार किसको कहते हैं? बोले विचार, पुरुष माने पुरुषार्थी, पुरुष माने संसार में रहने वाला, माने शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ, ये शब्दों के अर्थ जानने के विचार नहीं बोलते। विपरीत चारः विचारः। हमारी बुद्धि जो बाहर की ओर जा रही है उसकी दिशा पलट करके भीतर की ओर हो जाए, विपरीत दिशा हो जाए, इसको विचार बोलते हैं। विचार तो बुद्धि करेगी। जैसे शरीर की तरफ मेरी दृष्टि जाती है तो मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, बुद्धि से बाहर की तरफ देख रहा हूँ। और अगर बुद्धि ये सोचती है कि इसमें आत्मा कहाँ है, तो अपने भीतर की तरफ देखेगी। तो इसमें आत्मा कहाँ, जब ये विचार जगेगा तो इसको विचार बोलते हैं। विपरीत चलना, विपरीत दिशा में चलना। और जब बाहर की ओर चलना है तो उसको विचार नहीं बोलते, वो तो बुद्धि का धर्म है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, कर्ता, ये सब मिल करके विचार करते। अच्छा, सब क्यों नहीं विचार कर सकते? तो बोले ये विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये तो है ही नहीं उनके पास, इसलिए विचार नहीं होता, उदय नहीं होता। ये तो बहुत कठिन हो गया भाई मामला। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। इतने साधन होंगे नहीं तो फिर हम विचार करेंगे नहीं। अरे घबराओ मत ना रहे। अव्वल तो बात यह है कि जिनका पहला कुछ नहीं है, पहला माने पूर्व जन्मों का, पूर्व जन्मों का जिनका कुछ संस्कार नहीं है, उनको तो कठिन ही कठिन मालूम पड़ता है। और जिनका पहला कुछ है, अच्छा ये है, ठीक है, हम आगे चलते हैं, उनको कठिन नहीं मालूम पड़ता। लेकिन टाइम उनको भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी पैका पुआ मिल जाए। टाइम उनको भी लगेगा, लेकिन वो आसान रहेगा। और क्षमा करें, मेरा अनुभव तो ये है कि अपनी पूंजी तो रखो ठीक अपने पास, जैसी भी है जिसकी, जबरदस्ती महात्मा के साथ जुड़ जाओ। वो महात्मा आपके भीतर अनजाने में ही घुस जाएगा।
अब हम अपने घर में देख लो, जो घर के मेंबर्स हैं उनका स्वभाव धीरे धीरे हम लोगों में घुस जाता है। अब छोटा बच्चा तो शुरू से ही घर में ही रहता है ना, मम्मी पापा भाई बहन ये सब जैसे बिहेव करते वैसे वो भी बिहेव करने लगता है। ऐसे ही महात्माओं के साथ में यदि रहेंगे तो उनका बिहेवियर भी आप में घुस जाएगा, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका वे ऑफ डूइंग, यहाँ तक कि चाल में भी फर्क हो जाता है। इंदौर में एक स्वामी ईश्वरानंद थे, वो स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे। तो वो सत्संग में एक दिन आए थे, हमको किताबें भी उन्होंने दी थी, इंग्लिश वर्जन थे सारे। मैंने उनको जब देखा तो जैसे स्वामी दयानंद यूँ एप्रन जैसे शंकराचार्य डालते हैं ना, हाँ ऐसे ही डालते थे। और जो तहमद था, कटी वस्त्र, वो नीचे एड़ी तक आता था, और चाल भी जो है उसकी यूँ थी। मैंने कहा आप स्वामी दयानंद जी के शिष्य हो। तो चाल भी वैसी हो जाती है, मतलब इसका बताने का मतलब ये है, बाप को बेटा जो है, बेटे को देख करके बाप समझ में आने लगता है। बाप भी ऐसा ही था। तो उक्त साधन युक्त है ना, माने ये जो सब साधन बताए, विवेक वैराग्य षट संपत्ति इत्यादि, इन सब से युक्त हो करके जो पुरुष है, पुरुषार्थी है, मोक्ष पुरुषार्थी है, उसको विचार करना कर्तव्य है। इसका फल क्या है कि ज्ञान सिद्ध्यर्थ, ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए विचार करना। ज्ञान क्यों प्राप्त हो कि शुभम इच्छता, आत्यंतिक क्षेम की इच्छा, मोक्ष की इच्छा यदि है तो। अब आगे कहते हैं कि दूसरा कोई साधन पकड़ ले, ज्ञान तो कठिन मालूम पड़ता है। रामायण का दोहा है, कहत कठिन साधत कठिन, विवेक ऐसा है, कहत कठिन साधन कठिन, मतलब कठिन ही कठिन है। और भक्ति, तो भक्ति में तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, बस भगवान में विश्वास कर। बोले सिर्फ भगवान में विश्वास करें कि और किसी में भी विश्वास? अरे धन में, परिवार में, बिल्डिंग में, देश में, काल में, सब में तो विश्वास करते हो, भगवान में कैसे विश्वास करते हो भाई? जो भगवान में विश्वास करेगा उसे फिर दूसरी जगह विश्वास नहीं होगा। ये भक्ति एकल खुरी है, एकल खुरी, खुरी नहीं, उर्दू में खोर बोलते हैं खाने वाले को। जो अकेला खाए उसको बोलते हैं एकल खुरी, एकल खुरी। तो भगवान जब देखते हैं कि ये मेरा भक्त है और किसी दूसरे देवता की भी भक्ति करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। 7वें अध्याय में भगवान ने गीता में इसका रोना रोया कि लोग अन्य देवताओं की उपासना करते, मेरी उपासना नहीं करते। लेकिन उसका फल क्या होगा कि जो जिस देवता की उपासना करना ज़्यादा से ज़्यादा उसके लोग को प्राप्त हो जाएगा, और जो मेरे ही उपासना करेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मदभक्ता जानती मामा भी। तो कहना बहुत आसान है कि भक्ति बहुत आसान है, भक्ति बहुत, वहाँ भी एक एकात्मता चाहिए, ज्ञान में भी एकात्मता चाहिए।
और कर्म में, जो वैदिक कर्म है, उसमें भी एकात्मता से। ये सनातन धर्म की जो कमजोरी है, माफ करना नारायण, मैं सनातन धर्म की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि हर एक आदमी हर एक देवता को बराबर का वेटेज देता है। आज सोमवार है तो शंकर जी का करेंगे, कल मंगल है तो हनुमान जी का करेंगे, परसों बुध है तो किसका करेंगे? गणेश जी का, बृहस्पति को, फिर शुक्रवार को डाला। 365 दिन में 400 देवताओं की उपासना कर। तो विवेकानंद जी से पूछा था कि आपका सनातन धर्म तो बहुत खराब है, हम तो एक ईश्वरवादी हैं और आपके यहाँ तो इतने सारे ईश्वर हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर 400 ईश्वर हैं तो वो भी कम है। जितने आदमी हैं उतने ही ईश्वर हो, तभी जो है लोग समझ में आएंगे, क्योंकि हर आदमी का स्वभाव प्रकृति अलग अलग है। परंतु एक आदमी सबकी उपासना करे, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म ये है कि अगर मेरी भक्ति शनि देव में होती है तो शनि देव की ही उपासना कर, मेरी भक्ति यदि शंकर जी में होती है तो शंकर जी की ही उपासना कर। दूसरे देवताओं की हेठी तो न करे, ये तो ठीक है, लेकिन उपासना बराबर की नहीं कर सकते। मान लो मंदिर बने हुए हैं, जब मैं कॉलेज में था तो जो जो विद्यार्थी हमसे पढ़ते थे ना, तो वो सामने आते थे और मान लो मेरे साथ में दूसरा भी कोई टीचर है तो नमस्ते करते, तो मेरी तरफ नमस्ते सर। अरे मैंने कि ये क्या कर रहे हो कि कहीं उसको ना पहुंच जाए। और एक क्षत्रिय थे शरीर से, उनसे भी लोग ऐसे ही करते थे, नमस्ते सर, नमस्ते। इनके ये कौन सा तरीका है भाई, वो हाथ जोड़ के आपसे नमस्ते कर रहा है और आप ऐसे उंगली कर रहे हो नमस्ते। बोले सबको सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सब देवों का देव एक ईश्वर। आर्य समाज ने ये शुरू तो किया, लेकिन वो इसीलिए फेल हो गया क्योंकि सनातन धर्म में तो सब तरह के लोग हैं, तो सबको सब प्रकार के देवता चाहिए, और आर्य समाज ने कहा नहीं, एक ईश्वरवाद, तो चला नहीं। बंगाल में ब्राह्मण समाज, पंजाब में प्रार्थना समाज, और पंजाब और यूपी और हरियाणा इसमें ये आर्य समाज। दक्षिण में तो कोई पहुंचा ही नहीं, दक्षिण में तो अब भी अनेक देवी देवता हैं। नारायण। ये अगला श्लोक पढ़ देता हूँ। न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण विचारेण अन्य साधनै यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। कहते हैं बिना ज्ञान के, बिना विचार के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, इसी प्रकार से जब तक ज्ञान का प्रकाश न हो तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता।
इसकी चर्चा कल करें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।